नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना और आप देख रहे हैं नमस्कार दोस्तों और आप देख रहे हैं ओनली लर्न। तो चलिए देखते हैं आज की क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं से का क्या अभिप्राय है, उनके विभिन्न स्वरूपों और कारणों का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बीएड के फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन कोर्स 1 का है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन। इसका उत्तर है प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकते हैं। मतलब प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकते हैं, उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता अवश्य हो सकती है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे शकल सूरत से तो हूबहू एक दिख सकते हैं, लेकिन उनके स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास में बहुत विभिन्नता होती है। यह व्यक्तिगत विभिन्नता मनुष्य में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं कई प्रकार की हो सकती है, जैसे रंग, रूप, आकार, बुद्धि आदि। उनकी बातें व्यक्तिगत विभिन्नता से स्पष्ट करने में सहायक होती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन महोदय ने किए थे। मतलब इसमें क्या है दोस्तों, इंट्रोडक्शन में क्या है कि प्रकृति में जितने भी व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति प्रकृति के जितने की संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति जैसे एक जैसा नहीं हो सकते। मान के चलो उनका चेहरा, मतलब जुड़वा बच्चे होते हैं, उनका चेहरा सब फेस टू फेस तो मिल रहे हैं, बट उनका चाल ढाल, स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक वृद्धि आदि का कुछ ना कुछ अंतर होता है, विभिन्नता पाई जाती है। तो इसका सर्वप्रथम फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक विभिन्नताओं का अध्ययन किए थे, जिनका नाम गाल्टन था, महोदय हम लोग कहते हैं। स्किनर के अनुसार क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तिगत के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तिगत उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। संवेगात्मक विभिन्नता, एक मिनट दोस्तों, पेज नंबर 2 किधर गया? हाँ, पेज नंबर 2। टायलर के अनुसार क्या है, शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, वृद्धि, बुद्धि, ज्ञान, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली विभिन्नता से व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। जेम्स ड्रेबर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी विभिन्नता रखता है उससे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। मतलब जेम्स ड्रेबर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के और औसत से जितनी विभिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। व्यक्तिगत विभिन्नता निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला, शारीरिक विभिन्नता, जिसे फिजिकल डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में। शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में उन अनेक प्रकार की विभिन्नताओं का अवलोकन होता है, जैसे रंग, रूप, भार, कद, बनावट, शारीरिक परिपक्वता आदि। मानसिक विभिन्नता, मानसिक दृष्टि से व्यक्तियों में विभिन्नताओं, कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली, कोई अत्यधिक बुद्धिमान, कोई कम बुद्धिमान, कोई मूर्ख होता है। इतना ही नहीं, एक ही व्यक्ति में शैशवावस्था, किशोरावस्था और अन्य अवस्थाओं में विभिन्न मानसिक योग्यता पाई जाती है। इस योग्यता की जांच करने के लिए बुद्धि परीक्षाओं का निर्माण किया गया है। संवेगात्मक विभिन्नता, संवेगात्मक दृष्टि से व्यक्तियों की विभिन्नताओं को आसानी से जाना जा सकता है। इन विभिन्नताओं के कारण व्यक्ति उदार हृदय, कुछ कठोर हृदय और कुछ खिन्न चित्त, कुछ प्रसन्नचित्त होते हैं।
रुचियों में विभिन्नता मतलब इंटरेस्ट में भी डिफरेंसेस आती है। जैसे रुचियों की दृष्टि से व्यक्तियों में बहुत अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। किसी को संगीत में, किसी को चित्रकला में, किसी को खेल में और किसी को वार्तालाप में रुचि होती है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि में उसकी आयु की वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन होता जाता है। यही कारण है कि बालकों और वयस्कों में रुचियों में विभिन्नता होती है। बालकों और वयस्कों में रुचियाँ होती है। विचारों में विभिन्नता, विचारों की दृष्टि से व्यक्तियों में विभिन्नता के प्रकार विभिन्नता पाई जाती है। जैसे उदार, अनुदार, धार्मिक, अधार्मिक, नैतिक, अनैतिक आदि। मतलब विचारों में भी विभिन्नता होती है। इसमें कोई धार्मिक होता है, कोई धार्मिक नहीं होता है, कोई नैतिक होता है, कोई नैतिक नहीं होता है। मतलब इस तरह के उसका विचारों में विभिन्नता पाई जाती है। अब सीखने में विभिन्नता देखें कैसे है। सीखने की दृष्टि से व्यक्तियों और बालकों में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती है। कुछ बालक किसी कार्य को जल्दी और कुछ देर से सीखते हैं। ओ माय चरित्र में विभिन्नता, चरित्र की दृष्टि से सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ विभिन्नता का होना अनिवार्य है। विभिन्नता का होना अनिवार्य है। व्यक्तिगत व्यक्ति अनेक बातों से प्रभावित होकर एक विशेष प्रकार के चरित्र का निर्माण करते हैं। शिक्षा, संगीत, संगति, परिवार, पड़ोस आदि सभी का चरित्र पर प्रभाव पड़ता है और सभी चरित्र के विभिन्न स्वरूप को निश्चित करते हैं। 8वां क्या है? विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता। विशिष्ट योग्यताओं की दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक विभिन्नताओं का अनुभव किया जाता है। इस सभी संबंध में यह कह सकते हैं कि व्यक्तियों में विशिष्ट योग्यता नहीं होती है और जिनमें होती भी है उनमें इनकी मात्रा में अंतर अवश्य मिलता है। ना तो सभी खिलाड़ी एक स्तर के होते हैं, ना ही सभी कलाकार एक स्तर के होते हैं। मतलब विशिष्ट योग्यताओं के में विभिन्नता में मतलब योग्यता के मतलब समझ ही में रहा है कि इसमें बहुत प्रकार के योग्यताएं मतलब अपने अपने गुणों, एक्सपीरियंस का अलग अलग विभिन्नता होती है। जैसे मतलब मान के जो सभी खिलाड़ी है तो सभी एक तरह के खिलाड़ी तो हो नहीं सकते हैं और ना ही सभी एक कलाकार एक स्तर के होते हैं। मतलब कोई ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, कोई मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। अब देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण। अब इसका कारण देखते हैं। कारण क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनेक कारण हैं जो निम्नलिखित है। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता के बहुत सारे कारक हैं जो देखते हैं नीचे। पहला, वंशानुक्रम। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पहला आधारभूत कारण है वंशानुक्रम। करेंगे। पियर्सन और गाल्टन महोदय का कहना है कि व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण उनका वंशानुक्रम ही है। मतलब इसमें मनोवैज्ञानिक पियर्सन और गाल्टन ने कहा है कि शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण उनका वंशानुक्रम है। मतलब जो माता पिता से मिला उसे। इसलिए स्वस्थ, बुद्धिमान और मतलब वंशानुक्रम मतलब उसको क्या बोल सकते हैं? मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी और क्या चरित्रवान माता पिता की संतान भी स्वस्थ, बुद्धिमान और चरित्रवान होते हैं। अब दूसरा क्या है? वातावरण। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का दूसरा आधारभूत कारण है वातावरण। मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि व्यक्तिगत जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में निवास करता है उसी के अनुरूप उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार आदि होते हैं। मतलब जनरली हम लोग भी देखते हैं कि कोई अच्छा सा सोसाइटी में या कोई अच्छा सा माहौल में या कोई अच्छा सा ग्रुप में रहे तब मेरा भी हम लोग का भी माइंडसेट उसी तरह हो जाता है। मान के चलो मैं किसी गंदे माहौल में रह रहा हूँ या किसी मतलब वैसा डेवलपमेंट नहीं है तो हम लोग का भी जो डेवलपमेंट होता है हम लोग भी उसी तरह का डेवलपमेंट हम लोग का मानसिक हो जाता है। तो ये वातावरण का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इस पर। वातावरणों का विषय कही जा सकती है। ठंडे प्रदेश के निवासी लंबे और गोरे होते हैं।
गर्म प्रदेशों के निवासी छोटे और काले होते हैं। जाति, प्रजाति एवं देश। जाति से, प्रजाति एवं देश से भी कुछ कारण है इसका। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का तीसरा कारण है जाति, प्रजाति और देश। ब्राह्मण जाति के मनुष्य का अध्ययनशीलता और क्षत्रिय जाति के मनुष्य में युद्ध प्रियता का गुण मिलता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही हमें विभिन्न देशों के व्यक्तियों को पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। आयु एवं बुद्धि। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का चौथा कारण है आयु और बुद्धि। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है, इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। शिक्षा एवं आर्थिक दशा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पांचवा कारण है शिक्षा एवं आर्थिक दशा। शिक्षा व्यक्तिगत का शिष्ट, गंभीर और विचारशील बनाकर अशिक्षित व्यक्तियों से उसे भिन्न कर देती है। व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, इस कारण से भी उनमें विभिन्नताओं आती है। लिंग भेद। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का छठवां कारण है लिंग भेद। स्त्री एवं पुरुष की शारीरिक बनावट एवं संरचनात्मक में अंतर होता है, साथ ही उनके सोचने विचारने में, बुद्धि तथा कार्य क्षमता में भी विभिन्नता पाई जाती है। निष्कर्ष के अनुसार, निष्कर्षता हम लोग क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन देखिए। प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। इसी अंतर के कारण व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत रूप, रंग, नाक, नक्शा, शरीर रचना, विशिष्ट योग्यताओं, बुद्धि, रुचि, स्वभाव आदि का भी विभिन्नता से व्यक्ति की पहचान की जाती है। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी शिक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान है। इन विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न प्रकार के लाभ पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अच्छा लगे तो, और लाइक भी कर दें, और अगर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम या कोई तो कमेंट लिखना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।